जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। तो गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरुआती के 2 दिनों में जो है हमने 10 महाविद्या की उग्र शक्ति यानी कि माता काली और माता तारा की जो है महिमा जानी थी। लेकिन आज की वीडियो यानी कि गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्मांड का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं 10 महाविद्या की सबसे सौम्य, सबसे सुंदर और राजसी सत्ता के दरबार में, जिन्हें हम माता त्रिपुर सुंदरी, साथ ही माता ललिता या राजराजेश्वरी के नाम से पूजते हैं। तो अगर आपके घर में जो है सब कुछ होने के बाद भी मानसिक शांति नहीं है, या आप जीवन में अखंड धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान चाहते हैं, तो आज का वीडियो जो है आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आज की ये वीडियो जो है बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सीधे माता ललिता के उस रहस्य को हम जानने वाले हैं जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की और जो महाविद्याएं हैं उनके बारे में जानने के लिए आपको जो है नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो क्या आप जानते हैं कि माता त्रिपुर सुंदरी का जो प्राकाट्य है किसी आम वजह से नहीं हुआ था। तो शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जो है भस्म कर दिया था, तो उस पवित्र राख से एक अत्यंत शक्तिशाली और चालाक असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम था भंडासुर। अब भंडासुर के पास जो है कोई अपनी शक्ति नहीं थी। वो दूसरों की इच्छाओं और वासनाओं को जो था सोख कर बड़ा होता था। उसने देखते ही देखते पूरे स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और देवताओं की शक्ति जो थी छीन ली। जब वासना और अहंकार का यह भंडासुर ब्रह्मांड को नष्ट करने लगा, तब देवताओं ने अपने खून से एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ की अग्नि से साक्षात आदिशक्ति करोड़ों सूर्यों का तेज लिए प्रकट हुई, और उनका रूप डराने वाला नहीं था, बल्कि वे इतनी सुंदर और दिव्य थी कि उन्हें देखते ही भंडासुर की आदि सेना जो थी मोहित हो गई। अब माता त्रिपुर सुंदरी ने जो है अपनी मंद मुस्कान और दिव्य बाणों से उस भंडासुर का वध किया और संसार को यह सिखाया कि बुराई को खत्म करने के लिए हमेशा क्रोध नहीं, बल्कि सही ज्ञान और आंतरिक शक्ति जो है जरूरी होती है। अब ललिता पंचमी और श्रीयंत्र का अनोखा कनेक्शन क्या कहते हैं। तो भक्तों, माता त्रिपुर सुंदरी जो है साक्षात श्रीयंत्र के केंद्र में निवास करती हैं। इसलिए आज की पूजा में आपको किसी विशेष तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। तो आज के दिन का शुभ रंग है गहरा लाल या गुलाबी। तो आज शाम को जो है पूजा करते समय यदि आपके पास माता की तस्वीर नहीं है, तो आप केवल एक श्रीयंत्र को सामने रख सकते हैं। तो माता को जो है लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के फूल चढ़ाएं। और आज के दिन जो है गृहस्थ महिलाओं के लिए एक विशेष नियम है। तो माता को जो है 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और उसमें से एक लाल रंग की बिंदी या सिंदूर खुद लगा लें। तो ऐसा करने से जो है वैवाहिक जीवन के सारे तनाव पल भर में दूर हो जाते हैं। तो राजसी भोग का अब गुप्त नियम क्या कहते हैं। तो भक्तों, माता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी हैं, यानी राजाओं की भी देवी है, इसलिए उनका भोग भी बिल्कुल अनूठा होता है। तो आज माता को जो है साधारण मिठाई नहीं, बल्कि केसर और इलायची डालकर बनाई गई गाढ़ी मखाने की खीर का भोग लगाएं। अब इसके साथ ही माता को जो है अनार के दाने बेहद प्रिय होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, भोग लगाने के बाद माता को एक मीठा पान अर्पित करें, जिसमें गुलकंद, सौंफ और इलायची हो। तो शास्त्रों में लिखा है कि माता ललिता के मुख में हमेशा तांबुल यानी कि पान रहता है, जो ब्रह्मांड के रस का प्रतीक है। तो आज जो भी भक्त माता को प्रेम से मीठा पान अर्पित करता है, उससे घर में जो है दरिद्रता हमेशा के लिए विदा ले देती है। पूजा और भोग के बाद जो है शांत चित्त होकर बैठ जाएं और माता के इस बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली महामंत्र का जाप करें। अब ये मंत्र जो है ऐश्वर्य प्राप्ति का सिद्ध बीजाक्षर मंत्र है। इसलिए हम फुल्लम ललिताय नमः, या तो आप माता के प्रसिद्ध मंत्र ओम एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरेय नमः का भी जाप कर सकते हैं। अब यह मंत्र आपके भीतर एक सकारात्मक आकर्षण जो है पैदा करता है, जिससे आपके व्यापार में और नौकरी में आ रही रुकावटें खत्म होती हैं। तो मंत्र के बाद जो है कपूर से आरती करें और माता से प्रार्थना करें कि वे आपके घर को सुख और वैभव से भर दें। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं संपूर्ण पूजा विधि और संपूर्ण सामग्री के बारे में। तो पूजा शुरू करने से पहले जो है आपको माता त्रिपुर सुंदरी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है थाली में सजा लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्य प्रतीक के बारे में। अगर आपके पास सिद्ध या प्राण प्रतिष्ठित श्रीयंत्र या श्रीचक्र है तो आप वो रख लें। साथ ही माता का साक्षात कामेश्वर शिव के ऊपर विराजमान माता राजराजेश्वरी का चित्र। मंत्र जाप के लिए केवल कमल गट्टी की माला आप रख लें।
एक तांबे के पात्र में गंगा जल और कच्चा दूध। अब तिलक के लिए आपको चाहिए होगा शुद्ध कश्मीरी केसर, कुमकुम और अष्टगंध चंदन, अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए साफ चावल, दिव्य पुष्प रख लें। माता के सबसे प्रिय जो है लाल गुलाब या लाल गुड़हल के फूल होते हैं। तो पवित्र धागा रख लेना है, हाथ में बांधने के लिए कलावा, मौली और माता को चढ़ाने के लिए लाल चुनरी, साथ ही गाय के शुद्ध घी का दीपक और चंदन की सुगंधित धूप। अब बात करते हैं माता का प्रिय रंग और वस्त्र के नियम के बारे में। तो माता त्रिपुर सुंदरी का सबसे पसंदीदा रंग लाल और गहरा गुलाबी है। तो पूजा में बैठने के लिए आपको भी लाल या गुलाबी रंग के कपड़े ही पहनने हैं। तो भूल कर भी जो है इस दिन काले या नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा में न बैठें। अब आपका बैठने का आसन यानी कि मैट जो होना चाहिए वो भी लाल रंग का ही होना चाहिए। अब बात करते हैं पूजा विधि की, आपको किस प्रकार से पूजा करनी है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। तो रात के समय जो है लाल कपड़े पहनकर उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। हाथ में थोड़ा जल लेकर अपनी मनोकामना बोलें और उसे जमीन पर छोड़ दें। अब इसे कहते हैं संकल्प लेना। अब सामने की चौकी पर जो है लाल कपड़ा बिछाकर माता की फोटो और श्री यंत्र रख लें। श्री यंत्र पर जो है पहले गंगा जल, फिर कच्चा दूध और दोबारा गंगा जल चढ़ाकर साफ कर लें। इसके बाद श्री यंत्र और माता की फोटो पर कुमकुम, केसर और चंदन का तिलक लगाएं। अक्षत चढ़ाएं और लाल गुलाब या गुड़हल के फूल और माला जो है माता को अर्पित करें। अब कमल गट्टी की माला से जो है इस मंत्र का 3 या 5 माला का जाप करें। मंत्र क्या था? ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरेय नमः। अब ये मंत्र जो है मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आपको इसका 3 या 5 माला का जाप करना है। तो माता का पसंदीदा भोग क्या कहता है? तो माता का प्रिय भोग है गाय के दूध से बनी केसर की खीर या रबड़ी, साथ ही मिश्री, मावा और अनार के दाने। अब पूजा के बाद जो है माता को एक मीठा पान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इस पान में जो है गुलकंद होनी चाहिए, सौंफ, इलायची और लौंग होनी चाहिए। इसमें जो है तंबाकू, चूना, सुपारी या कत्था जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें और भोग हमेशा चांदी की, पीतल या तांबे के साफ बर्तनों में ही लगाएं। तो भोग लगाते समय आंखें बंद करके मन में सोचें कि माता इसे खा रही हैं। तो भोग लगाने के ठीक 15 मिनट बाद प्रसाद को जो है माता के सामने से उठा लें। भगवान के सामने भोग को घंटों तक नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये बात भी ध्यान रखें। तो जो आपने प्रसाद उठा लिया है उस प्रसाद को जो है तुरंत अपने परिवार के लोगों और कन्याओं में बांट दें। तो भक्तों, अब सुनते हैं माता की पौराणिक कथा क्या कहती है। तो एक कथा है जो देवी भागवत पुराण के अनुसार पुराने समय में कौशल देश के एक राजकुमार थे जिनका नाम था सुदर्शन। अब एक महल के षड्यंत्र के कारण उनके पिता की हत्या जो थी कर दी गई थी। अब अपनी जान बचाने के लिए सुदर्शन अपनी मां के साथ घने जंगलों में भाग गए। वे वहां बहुत गरीबी और डर के साए में अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन जंगल में राजकुमार सुदर्शन ने एक ऋषि के मुंह से एक आवाज सुनी। अब बालक सुदर्शन को वह आवाज इतनी अच्छी लगी कि वे खेल खेल में उसे दिन रात बोलने लगे। अब वह आवाज़ जो थी कोई साधारण शब्द नहीं थी, बल्कि माता त्रिपुरा सुंदरी का बीज मंत्र यानी कि क्लीम था। सुदर्शन को खुद नहीं पता था कि वे माता के शब्द का इतना शक्तिशाली मंत्र का जाप कर रहा है। अब क्लीम शब्द जो है काफ़ी शक्तिशाली मंत्र का ही पाठ है, लेकिन उस समय जो है साक्षात गुप्त नवरात्रि के दिन चल रहे थे। अब बिना किसी स्वार्थ और साफ मन से किए गए इस जाप से माता ललिता त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें हम कहते हैं, बहुत प्रसन्न हुई। तो माता जो है खुद जंगल में प्रकट हुई और बालक सुदर्शन को दिव्य हथियार और जीत का आशीर्वाद दिया। अब माता की कृपा से जंगलों में भटकने वाले सुदर्शन ने जो है एक बड़ी सेना बनाई। उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया और कौशल देश के राजा बने सुदर्शन। अब यह कहानी बताती है कि गुप्त नवरात्रि में जो है माता त्रिपुरा सुंदरी की पूजा कभी खाली नहीं जाती है। तो भक्तों, यह थी गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की महाविद्या माता त्रिपुरा सुंदरी की पूरी जानकारी। तो पंचांग के अनुसार यह दिन जो है पूरी तरह से शुभ है, इसलिए इस विधि से पूजा करके माता की कृपा जरूर पाएं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कमेंट बॉक्स में जो है सच्चे दिल से जय माता दी या जय राजराजेश्वरी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई महाविद्या की जानकारी के साथ। तो तब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय माता दी, जय जय राजेश्वरी माता।